भाग अमर रहेगा। आइए मिलकर सुनते हैं तिल चौथ की कहानी। एक समय की बात है, एक शहर में एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपये का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टे को छीके में रख दिया और उसने सोचा चांद उगने पर पहले तिलकुट्टे से अर्घ देगी और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वो जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चों ने कहा, हमारी माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जब जेठ जी को उसने खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब हम सब साथ में खाएंगे। देवरानी ने कहा, मुझे तो घर जाना है, इसलिए आप मुझे खाना दे दो। जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने अभी तक नहीं खाया, मैं तुझे अभी से खाना कहाँ से दे दूं? तू सवेरे ही बचा हुआ खाना लेकर जाना। अब देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो बोला, सारा दिन काम करके भी तू रोटी नहीं ला सकती, काम क्यों करती है? पति ने गुस्से में आकर उसको कपड़े धोने के धोवने से मारा। मारते हुए धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी उस देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी ने कहा, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाने को देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने वही तिलकुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटूं? वो बोली, ये घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब पोछूं कहाँ? देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग कर रहे हो। बोली, ऐसा करो, मेरे सिर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? अब सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछनी करी थी, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। अब उसकी जेठानी ने कुछ देर तो उसकी राह देखी, फिर अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, लगता है कल खाना नहीं दिया, इसलिए वो शायद बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तुम्हारे यहाँ काम कर लिया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया, मामा चाची का पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और बोली, अरे ये सब कैसे हुआ?
देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ वो सब कह सुनाया। अब घर लौटकर जेठानी ने सोचा और अपने पति को कहा, आप मुझे भी धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। अब वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख दिया और सो गई। रात को चौथ विधायक जी उसके सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अच्छा, अब निपटू कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी ने बोला, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई और सोच रही थी कि अब तक उसका घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर उसने देखा पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जैसे जैसे वो साफ करती, गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जब जेठानी के पति को ये सब मालूम चला तो उसे और भी गुस्सा आया। वो बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विधायक जी से उसने मदद की विनती करी। वो बोली, मुझे माफ करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। विधायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा, ये तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने पूरा धन नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विधायक, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और यहाँ तक कि ताक में रखी हुई सुई की पाती को भी आधा कर। इस प्रकार विधायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया को समेटा। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो ये थी चौथ विधायक की कहानी। आप सभी पर भगवान गणेश और चौथ माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आपका सुहाग भाग्य